वेलकम बैक टू माय चैनल मोनिकाज आर्ट एंड ट्रैवल। तो आज हम जा रहे हैं बिहार के सबसे प्रसिद्ध जगह राजगीर में, जहां हम जाएंगे ग्लास ब्रिज, सस्पेंशन ब्रिज, घोड़ा कटोरा, शांति स्तूप और सोन भंडार की गुफाएं। चलिए चलते हैं। हम लोग अभी आए हैं राजगीर नेचर सफारी। वहाँ से हम लोग जाएंगे ग्लास ब्रिज। ये सब जो दिख रहा है ये ऑफलाइन टिकट वाले हैं। आप ऑनलाइन टिकट भी बुक कर सकते हैं, इससे आपको बहुत ही सुविधा होगी और टिकट के लिए लाइन में लगने से आप बच जाएंगे। तो अंदर जाने के बाद ये पूरा परिसर है जहाँ से आप अंदर जाएंगे और आपको बस मिलती है और बस में आप बैठकर पहुँच जाते हैं सीधे नेचर सफारी के ग्लास ब्रिज की तरफ। ये है मेन गेट जहाँ से सभी को बस के द्वारा लाया जाता है और फिर यहाँ पर टिकट चेकिंग के बाद में आपको अंदर प्रवेश मिलता है। तो हम आ गए यहाँ पर ग्लास ब्रिज की ओर बढ़ते हुए। तो इस बात का ध्यान रखिए कि यहाँ पर 6 साल से कम उम्र के बच्चों को ग्लास ब्रिज में जाना अलाउ नहीं होता है। हालांकि जू सफारी में ये नियम लागू नहीं है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं आपको बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखाई देता है। चारों तरफ आपको बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखेगा और यहाँ बहुत ही संभल के चलना पड़ता है। ज़्यादा लोग यहाँ पर एक साथ अलाउ नहीं होते हैं, तो लोगों को बारी बारी से यहाँ पर 5 मिनट के लिए यहाँ पर अलाउ किया जाता है, 5 से 7 मिनट के लिए। यहाँ थोड़ी देर रुकने के बाद और कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कराने के बाद हम बाहर निकल पड़े सस्पेंशन ब्रिज की ओर, जो ग्लास ब्रिज के ठीक बाजू में स्थित है। तो चलिए चलते हैं। यहाँ आपको बहुत ही संभल के चलना पड़ता है क्योंकि ये ब्रिज थोड़ा हिलता है, तो आप यहाँ पर ना तो दौड़ सकते हैं ना जंप कर सकते हैं। दोनों ही चीज़ें अलाउ नहीं हैं। तो अगर आप छोटे बच्चों के साथ जा रहे हैं तो इस चीज़ का खास ख्याल रखिए। ब्रिज पार करने के बाद भी यहाँ पर छोटी छोटी मॉडल्स बनाए गए हैं जहाँ आप फ़ोटो खिंचा सकते हैं। यहाँ पर ग्रामीण जीवन शैली को दिखाया गया है और आपको यहाँ अंदर नेचर सफारी में अंदर ई रिक्शा मिलेंगे जहाँ आप एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सकते हैं। यहाँ से हम
फिर ई रिक्शा एक निश्चित जगह पर आपको छोड़ देते हैं। उसके बाद आपको पैदल ही बाहर जाना पड़ता है, जहाँ पर बस आपका वेट करती है और फिर वहाँ से आप बाहर की ओर निकल जाते हैं। यहाँ से सीधे निकलने के बाद हम पहुँच जाते हैं ग्लास ब्रिज के मेन गेट की तरफ, जहाँ पर बसें सभी लोगों का इंतज़ार करती हैं और बस में बैठकर आप वापस से पहुँच जाते हैं उनके परिसर की तरफ, जहाँ पर कैंटीन में आप गरम नाश्ता कर सकते हैं। और फिर बाहर निकलने के बाद वापस हम चल पड़े सोन भंडार की तरफ, या जिन्हें सोन भंडार गुफाएं भी कहते हैं। तो चलिए वहाँ जाते हैं और वहाँ का इतिहास जानते हैं। और दोस्तों मैं ये बता दूं कि आपको राजगीर में बहुत सारी जगह पे ई रिक्शा या फिर घोड़ा गाड़ी का ही उपयोग करना पड़ता है। अगर आप अपनी गाड़ी से आए हैं तो कुछ मुख्य जगह पर जा सकते हैं, लेकिन अंदर की तरफ आपको ई रिक्शा या घोड़ा गाड़ी ही करनी पड़ेगी। तो ये हम पहुंच गए सोन भंडार की गुफाओं में। तो सोन भंडार के अलग अलग ऐतिहासिक मत हैं। पहला मत तो ये है कि यहाँ पर जैन मुनि गौतम स्वामी ध्यान लगाया करते थे और गुफा की दीवारों में भी आपको जैन तीर्थंकरों की नक्काशी और प्रतिमाएं उकेरी हुई दिखाई देती हैं, जो कि खड्गासन और पद्मासन दोनों ही अवस्था में हैं। और साथ ही आपको बौद्ध धर्म के से संबंधित भी कुछ नक्काशियाँ आपको यहाँ दिखाई देती हैं। हालांकि कुछ लोग इस खजाने को पूर्व मगध सम्राट जरासंध भी बताते हैं, लेकिन वहाँ इस बात के प्रमाण ज़्यादा हैं कि ये खजाना बिंबिसार का ही है, क्योंकि इस गुफा से कुछ दूरी पर उस जेल के अवशेष हैं जहाँ अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को बंदी बनाकर रखा था और अंग्रेज़ों ने भी इसे तोड़ने की कोशिश की, जिसमें तोप के निशान आज भी उस गुफा में देखे जा सकते हैं। चूँकि यहाँ पे शिलालेख शंखलिपि में है, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, तो इतिहास भी स्पष्ट नहीं है। ताकि गुफा को देखने में पता चलता है कि ये जैन और बौद्ध दोनों ही धर्म का मुख्य केंद्र था। तो दोस्तों ये था राजगीर का नेचर सफारी और सोन भंडार की गुफाएं। अगले वीडियो में हम जाएंगे शांति स्तूप, घोड़ा कटोरा और पांडु पोखर की तरफ। मिलते हैं अगले वीडियो में।